इसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। 2695 मीटर। यह दक्षिण भारत की जो अन्नाईमुडी है, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है अन्नाईमुडी, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। अब यहीं पर देखते हैं कि जो पश्चिमी घाट है इसमें कई दर्रे पाए जाते हैं। जब हम दर्रा आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हमने आपको दिखाया था कि कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं और दर्रे का क्या महत्व होता है। तो हम केवल यहाँ पर पश्चिमी घाट ही देखते हैं। जो पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई इसको देखेंगे तो ये 1200 से 1500 मीटर जो है ऊंची है। अब ये क्षेत्र पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है। तो पश्चिमी तटीय मैदान और पूरब के हिस्से को जोड़ने के लिए यहाँ पर इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि जोड़ नहीं पाते हैं। तो इन्हीं क्षेत्रों में कहीं कहीं पर आपका दर्रे पाए गए हैं, घाट पाए जाते हैं। ऐसे ये घाट कहलाते हैं। तो ये आपका थाल घाट है, महाराष्ट्र में है। ये आपका भोर घाट, ये पाल घाट और ये आपका सैनकोटा घाट। कोटा घाट। तो पश्चिमी पहाड़ दक्कन के पश्चिमी भाग में ही, पश्चिमी घाट में ही ये 4 घाट मुख्य रूप से पाए जाते हैं। थाल घाट, भोर घाट ये दोनों महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। पाल घाट और सैनकोटा घाट ये दोनों केरल और तमिलनाडु के मध्य पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमारा दक्कन के पठार का पश्चिमी भाग समाप्त होता है। ये इसके मुख्य बिंदु थे। आइए देखते हैं हम पूर्वी घाट के बारे में। आइए पूर्वी घाट के बारे में देखते हैं, इसका विस्तार देखते हैं। पूर्वी घाट का विस्तार 1300 किलोमीटर लंबा है, जो महानदी की बेसिन क्षेत्र से या डेल्टाई क्षेत्र से नीलगिरी की पहाड़ी तक पाया जाता है। और अभी आपको बताया गया था कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ी पर आकर मिलते हैं। यहाँ की सर्वोच्च चोटी है विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 1680 मीटर। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। दक्षिण में यह जाकर नीलगिरी की पहाड़ी से मिल जाती है। और इसके बाद इसके आगे अन्नामलाई की पहाड़ी पाई जाती है। अन्नामलाई पहाड़ी के बाद कार्डमम की पहाड़ी पाई जाती है। कार्डमम पहाड़ी के बाद पालनी की पहाड़ी पाई जाती है। और अंत में जाकर नागरकोइल के पास यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट या भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ऐसे ही ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट। यहाँ पर आपका अन्नामलाई पहाड़ी, फिर इससे आगे जाएंगे तो कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम से और दक्षिण में जाएंगे तो आपको ऐसे तिरछी रूप में तमिलनाडु पाई जाएगी पालनी की पहाड़ी। और फिर आके आपके नागरकोइल की पहाड़ी। इस प्रकार से यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट सम्मिलित रूप से अन्नामलाई, कार्डमम पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, नागरकोइल पर आकर समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमारा संपूर्ण दक्कन का पठार समाप्त होता है। लेकिन अगर हम नीलगिरी की पहाड़ी के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, मुख्य रूप से परीक्षा में पूछा जाता है। तो नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र है, ये सागवन पौधे के लिए प्रसिद्ध है। सागवान अत्यंत प्रसिद्ध इमारती लकड़ी होती है।
इसके बारे में छत्तीसगढ़ी भाषा में कहा गया है, सार गवन हो कतिको सर जाही, दुई पाचर काम देवे करही। मतलब है कि सार गवन की लकड़ी है, कितनों सड़ जाएगी, कुछ ना कुछ काम जरूर हमें दे के जाएगी। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, सार गवन हो कतको सर जाही, दुई पाचर काम देवे करही। इस प्रकार से अगर नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र देखा जाए तो सागवान वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अगर कर्नाटक के पठार में देखा जाए या नीलगिरी के थोड़ा ऊपरी भाग में देखा जाए तो यहाँ पर चंदन के वृक्ष भी बहुतायत में पाए जाते हैं। और चंदन की विशेषता आप जानते हैं, चंदन शीतलता प्रदान करता है। अगर चंदन का लेप असली चंदन हो, लगाया जाए, ललाट पर लगाया जाए तो हमको शीतलता प्रदान करता है, ठंडक प्रदान करता है, हमारा मन और दिमाग दोनों शांत रहता है। मित्रों, इस प्रकार से ये दक्कन का पठार हो गया और इसकी सारी विशेषताएं हो गई। जितनी भी हो सकता था अच्छा सा अच्छा आपको कंटेंट देने का प्रयास किया गया है और इससे बाहर आपसे परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लेकिन लाइक करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम अच्छा से अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद मित्रों।